वेलकम टू योर चैनल बुल बियर स्टॉक। आज हम आईटीसी लिमिटेड शेयर के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि शेयर आज एमआरएफ शेयर के बराबर हो सकता था। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के लास्ट में हम एक साधु और एक बिजनेसमैन की सच्ची कहानी को जानेंगे, लेकिन आईटीसी लिमिटेड पर फिलहाल सारा फोकस रखते हैं। आईटीसी लिमिटेड शेयर आज की डेट में एमआरएफ के शेयर के आसपास होता। मैंने ऐसा बोला क्योंकि अगर वो 7 टाइम बोनस ना देता तो। जी हाँ, आईटीसी लिमिटेड ने 7 टाइम बोनस दिया है जो आपके सामने है। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है इन्वेस्टमेंट के लिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला था, उस टाइम की शेयर अभी ₹170 पर शेयर पर है। अगर आपके पास बजट है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अभी ये लास्ट जो क्लोज हुआ है ₹210 पर शेयर के आसपास क्लोज हुआ है। तो आप सोच सकते हो सिर्फ 2 ही महीने के अंदर ये आपको ₹40 पर शेयर तक का प्रॉफिट फिलहाल दे रहा है। इसके बाद दूसरी ओर आईटीसी पर केस फाइल किया गया जो ब्रिटानिया लिमिटेड कंपनी ने किया। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो क्योंकि उस पर मैंने पहली वीडियो बना दी थी। आप सोच रहे होंगे कि कुछ इम्पैक्ट होगा इस केस का, तो मैं यही कहूँगा इन्वेस्टमेंट रेगुलर रखो। छोटे मोटे केसेस तो इतनी बड़ी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी की बैलेंस शीट को आप देख रहे होंगे तो करंट लायबिलिटीज़ 2019 में 9621 और फिर मार्च 2020 एंड तक 9089 है, जो एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। दूसरी ओर अदर लायबिलिटी भी घटी हैं। एसेट साइड को देख रहे होंगे तो वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसके बाद कोविड आया, वहाँ से थोड़ी दिक्कत हुई कंपनी को, लेकिन फिर से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्रोमोटर्स होल्डिंग्स नो डेटा अवेलेबल, इसका मतलब प्रोमोटर्स होल्डिंग्स है नहीं। डीआईआई होल्डिंग्स आपके सामने है, पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी आपके सामने है और म्यूचुअल फंड स्कीम्स की होल्डिंग्स भी आप देख रहे होंगे। फ्यूचर में एचयूएल के शेयर के आसपास जरूर जाएगा ये शेयर। इन्वेस्टमेंट किया है आपने तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा आईटीसी इज़ द मार्केट लीडर इन सिगरेट्स इन इंडिया। और ये इंडिया है जहाँ दबा के सिगरेट्स पी जाती है और दबा के गुटखा खाया जाता है। 10 साल के छोटे लड़के से लेकर 90 साल की बूढ़ी अम्मा तक गुटखा खाती है। बताओ, बाकी तो आईटीसी प्रोडक्ट्स आप कहीं ना कहीं यूज़ कर ही रहे होंगे। चलिए अब आते हैं सीधा उस कहानी पर, एक बिजनेसमैन और एक साधु की कहानी पर। साधु खाना खाने के लिए बिजनेसमैन के दरवाजे पर आता है। पैसा मांगने नहीं आया, वो खाना खाने के लिए आया। साधु की नज़र उसकी 5 गाड़ियों पर पड़ती है। ये देखकर साधु हंसते हुए बिजनेसमैन से पूछता है, आप सभी कितने लोग घर में रहते हैं? सिर्फ परिवार के। तो बिजनेसमैन ने कहा 3, मैं, मेरी वाइफ और मेरा लड़का। इस पर साधु ने कहा 3 लोगों पर 5 गाड़ियाँ। तो बिजनेसमैन बोला, साधु जी आप खाना खाओ ना, ये तो मैंने अपनी मेहनत से खड़ी की हैं। साधु ने एक लास्ट क्वेश्चन किया, बेटा बस ये और बता दो आपके पिताजी क्या करते थे? इस पर बिजनेसमैन ने बताया वो बिजनेस करते थे और फिर सारा काम उनका आज मैं संभाल रहा हूँ। साधु ने एक भी रोटी का एक टूक भी नहीं तोड़ा था। और साधु एक लास्ट बात बोलता है और घर से बिना खाना खाए चला जाता है। साधु ने कहा, ओ बिजनेसमैन, मैं समझ सकता हूँ सारी बात तेरी। तू पहली ही झलक में मैं तेरे को समझ गया था कि तूने मेहनत का एक भी रुपया नहीं आज तक कमाया है। ये सारी मेहनत तेरे पिताजी की हुई है और तूने कोई मेहनत नहीं की और ना तेरे को पता मेहनत कैसे होती है। अगर पता होता तो तू इतने पैसे गाड़ियों में खर्च नहीं करता। वहाँ पर एक पुरानी बाइक खड़ी थी तो साधु जी ने इशारा करते हुए कहा, वो देखिए तेरे पिताजी की है। और ये जो तूने करोड़ों रुपए गाड़ी पर बर्बाद किए, इससे तू काफ़ी सारे काम कर सकता था, कुछ पुण्य के काम भी कर सकता था, लेकिन तूने गाड़ी खरीदना और ये करोड़ों रुपए यहाँ बर्बाद करना सही समझा। एमरजेंसी के लिए तो तुम्हारे पास 2 गाड़ियाँ भी काफ़ी हैं। यहाँ मैं बस आपको ये समझाना चाहता था, एक वो पर्सन जो 10 लाख की गाड़ी लेने की सोचता है, एक गाड़ी उसके पास होते हुए भी, और एक वो इन्वेस्टर जो 10 लाख को इन्वेस्ट करने की सोचता है और वहाँ से पैसा कमाता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करके। अब आप पहचानने वाले हो तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में से